आज मैं 10th क्लास का प्रश्नावली 8.3 को बहुत अच्छे अंदाज में मैं बताने जा रहा हूँ। बस आप लोग गौर से देखें और इसमें जितने भी प्रॉब्लम है सभी को बहुत अच्छे अंदाज में मैं बताना चाहूँगा। बस आप देखते रहें। इसमें कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। इसमें 4 क्वेश्चन हैं। चारों को बारी बारी से इसका मान निकालना है। और सबसे पहला जो है इसमें साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। मैं इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले से अवगत करा दूं जो कि इस प्रश्नावली में 100% यूज होगा। जैसे साइन ए बराबर कोस 90 माइनस ए, कोस ए बराबर साइन 90 माइनस ए, टेन ए बराबर होगा कोट 90 माइनस ए और कोट ए बराबर होगा टेन 90 माइनस ए। और कोसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए, सेक ए बराबर कोसेक 90 माइनस ए। 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। बस आप देखेंगे कितने फार्मूले में आप एक चीज़ देखेंगे कि साइन और कोस का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे साइन और कोस का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टेन और कोट का कॉम्बिनेशन। देखिए साइन और कोस के कॉम्बिनेशन में देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि साइन ए अगर है, साइन ए बराबर कोस 90 माइनस ए। अगर कोस ए है तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए होगा। उसी तरह से टेन और कोट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर टेन ए अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे कोट आना लाजमी है, ज़रूरी है। कोट 90 माइनस ए होगा। अगर यहाँ पे कोट ए है तो यहाँ पे टेन 90 माइनस ए होगा। अगर यहाँ पे कोसेक ए आता है तो यहाँ पे सेक आएगा। कोसेक और सेक का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। अगर कोसेक ए है तो सेक 90 माइनस ए, अगर यहाँ पे सेक ए है तो बराबर कोसेक 90 माइनस ए होगा। मान लीजिए सपोज दैट कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि साइन कोस का इसमें कॉम्बिनेशन, टेन और कोट का कॉम्बिनेशन है, कोसेक और सेक का कॉम्बिनेशन है। बस याद रखने का यही तरीका है। और सभी में 90 डिग्री माइनस ए है। सभी में आपको ये भी देखना है। एक तो कॉम्बिनेशन को याद रखना है, किसका किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ये देखना है कि सभी में कॉमन क्या है। 90 डिग्री माइनस ए सभी में है, ठीक है ना। अब देखिए ए का मतलब हुआ थीटा, कोण। अगर मैं सेक, सपोज दैट यहाँ पे देखते हैं सेक है, सेक अगर 60 हो जाए बाबू तो यहाँ पे कोसेक क्या होगा, कोसेक 90 माइनस, अगर यहाँ पे 60 है, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ भी 60 होगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। आपको ये देखना पड़ेगा। अगर सेक 60 है तो कोसेक 90 माइनस 60 होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ देखना है कि अगर क्वेश्चन में इसके जैसा मिला तो मुझे चेंज करके इसमें लाना है। अगर मुझे क्वेश्चन में इसके जैसा अगर मिला तो मुझे उसको चेंज करके इस टाइप में लाना है, इस रूप में लाना है। फॉर्मूला का यही है फंडा। हाँ, अगर क्वेश्चन में इस टाइप में दिया है तो इस रूप में लाने का मेरा अधिकार है। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ है तो मैं इस रूप में मुझे मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे दिया है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, ठीक है। इस दोनों में मुझे चेंज करना है, ठीक है ना। किसी एक को चेंज करना है, या तो आप इसको कर लें या चेंज इसको कर लें। अगर आप ऊपर वाले को करते हैं तो देखिए साइन 18 डिग्री को अगर करते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं साइन ए मान लेता हूँ।
थोड़ी देर के लिए। तो साइन ए ढूंढता हूँ किधर है, साइन ए यहाँ पे है, और ए के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है, 18 दिया है। अगर यहाँ पे 18 दे दिया गया, जिस तरह से यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 18 डिग्री दे दिया तो मुझे यहाँ भी 18 डिग्री देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो वही चीज़ है कि साइन 18 को मैं कोस 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ। साइन 18 अगर दिया हो तो उसको कोस 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ। तो वही मैं लिखूँगा कि कोस 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोस 72 डिग्री है, वैसा ही रख दीजिए। अब गौर कीजिए कि यहाँ पे कोस 90 में से अगर 18 डिग्री चला जाता है, घट जाता है, तो यहाँ पे 72 डिग्री बचता है, और नीचे ऑलरेडी है पहले से 72 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों क्या हुआ, कट गया, कट के 1/12, मतलब कि इसका आंसर जो है ना 1 आ जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब मैं जैसे यहाँ पे है टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री, तो टेन 26 डिग्री है, तो मैं टेन में जाऊँगा, टेन में देखूँगा 26 डिग्री है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इसको ये मान लेता हूँ। तो टेन ए कहाँ पे है भाई, टेन ए यहाँ पे है। अगर टेन ए है तो यहाँ पे कोट 90 माइनस ए है। अगर मैं टेन 26 डिग्री अगर दे दूँ तो फिर यहाँ कोट 90 माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से मैं इस टेन 26 डिग्री को मैं कोट 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकता हूँ, कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री दे सकता हूँ, और नीचे जो कोट 64 डिग्री है वो तो रहेगा। अब देखिए कोट 90 में से अगर 26 को निकाल दूँ तो यहाँ पे 64 डिग्री बन जाएगा, और नीचे जो कोट 64 है वो तो रहेगा, ठीक है ना। अब ये और ये कट जाता है तो बचता क्या है, 1/1, मिला जुला के 1 क्या हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि मुझे तीसरा नंबर में ये निकालना है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालना है। जैसे मान लेते हैं जैसे कोस 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री है, तो इसमें कोस 48 दिया है, मान लेते हैं ये जो 48 डिग्री है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो कोस ए पे मैं यहाँ पे देखता हूँ कोस ए कहाँ पे है, कोस ए यहाँ पे है। कोस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए। अगर मैं ए के बदले 48 डिग्री दे दिया, यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि 48 डिग्री दे दिया, तो कोस 48 डिग्री को मैं साइन 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ। इसीलिए मैं कोस 48 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 48 डिग्री बटे में सॉरी माइनस में, फिर यहाँ पे साइन 42 इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं देखता हूँ कि साइन है 90 में से अगर 48 को मैं घटा दूँ तो यहाँ पे 42 डिग्री आ जाता है, और यहाँ पे क्या है, साइन 42 डिग्री पहले से है। अगर साइन 42 में साइन 42 को घटा दूँ तो यहाँ पे क्या बचता है, 0 बचता है। ये क्या हो गया, आंसर, समझ गए। अब देखिए, अब मैं इसके बाद मैं कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का निकालने वाला हूँ। 4 नंबर का ये सवाल है। कहता है इसमें 4 नंबर में है, कहता है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। तो कोसेक 31 डिग्री है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लेता हूँ, 31 को मैं ए मान लेता हूँ। तो मैं ढूंढता हूँ कि कोसेक ए किधर है। कोसेक ए यहाँ पे है, कोसेक ए को मैं सेक 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। अगर मैं ए को जैसे 31 डिग्री को मैं ए लिखा, जहाँ पे ए है वहाँ पे 31 अगर दे दूँ, मान लीजिए कोसेक 31 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 31 डिग्री। तो मैं इसको सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकता हूँ। अब माइनस यहाँ पे सेक 59 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक। अब देखिए सेक 90 में से अगर 31 चला गया तो 59 डिग्री बच जाता है, और पहले से यहाँ पे सेक 59 डिग्री है। अब देखिए सेक 59 डिग्री में से अगर सेक 59 डिग्री घट जाता है तो क्या बचता है, 0 बच जाता है, 0 आंसर हो जाता है। समझ में देखिए, अब इसमें मुझे 2 नंबर का सवाल को बनाना है, ठीक है। बस आप गौर कीजिए, 2 नंबर में कहता है कि दिखाएं कि। तो 1 नंबर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ पे जितना भी है समझ लीजिए ये सभी क्या है, गुना के रूप में है, सभी क्या है, गुना के रूप में, ठीक है ना। हाँ, और मुझे ये दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करना है, ठीक। हाँ, एक लाना है। जैसे एक में दिया है कि टेन 48 डिग्री
गुना टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1। ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। इससे मुझे 1 लाना है। इसे मान लीजिए कि ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखना है मुझे कि ये जो 48 है, 48 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा। 23 जोड़ेंगे 90 होगा, नहीं। 42 जोड़ेंगे 90 होगा, यस। 42 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो इस दोनों को मैं एक जगह पहले ले आता हूँ। क्या करता हूँ, टेन 48 डिग्री गुना टेन 42 डिग्री को एक जगह ले आता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि टेन 23 डिग्री, 23 में कितना डिग्री जोड़ा जाए कि 90 डिग्री होगा, तो 67 डिग्री। तो इस दोनों को मैं एक जगह ले आता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि टेन 23 डिग्री गुना टेन 67 डिग्री, ठीक है ना। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। या तो इसको करिए या इसको कीजिए, फिर बाद में इस दोनों में किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। देखता हूँ, टेन 48 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ। टेन ए है, टेन ए मैं ढूंढता हूँ किधर है, टेन ए को मैं कोट 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक। अगर मैं ए के बदले 48 डिग्री रख दिया, टेन 48 अगर रख दिया तो यहाँ भी कोट 90 माइनस क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टेन ए के मान 26 रखा तो कोट 90 माइनस 26 हो गया। तो उसी तरह से टेन अगर मैं 48 डिग्री रख दिया तो यहाँ पे कोट 90 माइनस 48 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कोट 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसको वैसे ही लिख दूंगा, टेन 42 डिग्री। फिर टेन 23 है, यहाँ पे टेन 67 है। इस दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए। मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं इसी को चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे टेन 23 है, मैं 23 को ए माना तो टेन ए किधर है, यहाँ पे है। जहाँ पे 26 है वहाँ पे मैं 23 रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 23 डिग्री रख दिया तो यहाँ भी क्या रखाएगा, 23 डिग्री रखाएगा। टेन 23 डिग्री बराबर कोट 90 माइनस 23 डिग्री, कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री गुना टेन 67 डिग्री। अब गौर कीजिएगा कि कोट 90 में से अगर 48 जाता है तो 42 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टेन 42 डिग्री दिया है। फिर यहाँ पे देखता हूँ कि कोट 90 में से, कोट है यहाँ पे 90 में से अगर 23 जाता है तो 67 डिग्री होता है। और यहाँ पे गुना के रूप में टेन 67 डिग्री पहले से है, आप दे दीजिए। अब गौर कीजिएगा कि हम जानते हैं कि कोट ए गुना टेन ए, कोट ए गुना टेन ए बराबर 1 होता है। अगर मैं ए के स्थान पे 42 रख दिया, यहाँ भी ए के स्थान पे 42 रख दिया तो कोट 42 गुना टेन 42, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से कोट 67 डिग्री गुना टेन 67 डिग्री, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। तो 1 गुना 1 करूँ तो क्या हो जाएगा, 1। तो कह सकते हैं कि 1 बराबर 1, ये हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? इसको आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है आगे का, आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर का कि कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री, और इसको हल करके एक लाना है। मतलब कि इसको मुझे LHS मान लेना है। क्या मान लेना है, LHS। मैं LHS से चलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोस यहाँ पे क्या है, 38 डिग्री है। मैं इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोस 38 डिग्री है, क्या है, कोस 38 डिग्री। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ। तो कोस ए बराबर क्या है, कोस ए बराबर है साइन 90 माइनस ए। अगर मैं ए के बदला यहाँ पे 38 डिग्री मान लूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे कोस 38 डिग्री मान लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 38 डिग्री। कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। कोस क्या लिख सकता हूँ, कोस को साइन लिख सकता हूँ ना, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे गुना के रूप में है कोस 52 डिग्री माइनस, अब साइन 38 डिग्री एक जगह है, साइन 38 डिग्री को कन्वर्ट करना है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लिया जाए तो साइन ए बराबर होता है कोस 90 माइनस ए। अगर मैं ए के बदले 38 डिग्री रख दूं तो यहाँ पे भी कोस 90 माइनस 38 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कोस साइन 38 को लिख सकता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और यहाँ पे गुना के रूप में है साइन 52 डिग्री। देखिए साइन है
90 में 37 जाएगा 52 डिग्री, और गुना है ये कोस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखना है कि कोस 90 में 37 जाएगा तो 52 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी साइन 52 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मटेरियल है माइनस के दाहिने साइड, ये बाएं साइड इतना ही माइनस के चिन्ह के दाहिने साइड में है, जितना बाएं साइड में है उतना ही दाएं साइड में है। जैसे साइन 52 डिग्री गुना कोस 52 डिग्री, उसी तरह से यहाँ पे साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री। आप कहेंगे सर ये साइन 52 है, ये कोस 52 है, यहाँ पे साइन पहले है, यहाँ पे कोस पहले है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक समझ लीजिए, आप ये समझिए कि अगर ए बी है तो इसको मैं बी ए भी बोल सकता हूँ। ये दोनों गुना के रूप में है, ए गुना बी, ये भी गुना के रूप में है, बी गुना है, तो दोनों सेम होता है, इसको अलग अलग हम नहीं बोल सकते, ठीक है। मटेरियल इसमें सेम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक काम करता हूँ कि साइन जैसे 52 डिग्री है गुना कोस 52 डिग्री दे लीजिए, इसको इधर दे देते हैं। साइन 52 डिग्री को पहले लिख देता हूँ, ठीक है, फिर कोस को बाद में लिख देता हूँ, लिख दीजिए, ठीक है ना। अब तो एक जैसा लग रहा है, इसका सूरत एक जैसा लग रहा है ना, तो इसमें से अगर इसको मैं घटा दूँ तो आएगा 0। सॉरी, यहाँ पे जो है 0 होगा, ठीक है ना। गलती से यहाँ पे एक रखा गया, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो इसमें से जब ये घटा दिए और इसका मान 0 आ गया और यहाँ पहले से 0 है, तो मुझे समझ आ गया कि यही आंसर है। और आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड। कोई दिक्कत बोला जा। अब इसमें दिया है, अब देखिए क्या मैं 3 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। बस आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया कि यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। a का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो मैं चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि tan 2a है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कोट a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। तो बस मुझे एक काम करना है, ठीक है, ये का मान निकालना है। तो इसके लिए करना पड़ेगा कि इस पूरे को ए मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? ए मानना पड़ेगा। पूरे को, 2a को भी ए है, ठीक है, बट 2a को मुझे ए मानना पड़ेगा। तब देखूंगा कि tan a बराबर क्या होता है। tan a बराबर होता है कोट 90 माइनस ए। अगर मैं a के बदला मैं यहाँ पे 2a रख दिया, 2a, तो यहाँ भी 2a रखाएगा, यहाँ भी 2a रखाएगा। तो tan 2a को मैं कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। फिर इसको तो वैसे ही लिखूँगा a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए अब देखिए कि ये जो कोट है और ये कोट, ठीक है, ये अपने आप कट जाएगा, ठीक है, काटने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए, बस आगे बढ़ते चलिए। 90 यहाँ पे है माइनस 2a है, फिर यहाँ पे बचा a माइनस 18 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा कि 18 डिग्री को इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा प्लस 18 डिग्री, और ये पहले से है, ये जब जाएगा तो 2a हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2a और a के, तो दोनों मिलके 3a हो जाएगा। 3 और a जो है दोनों गुना के रूप में है। जब बराबर की इस साइड आता है तो वो भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 108 में अगर 3 से भाग देता हूँ तो 3 तिया 9, एक बचा, एक 8 में मिला 18, 3 छके 18, मतलब कि a का मान मिला जुला के क्या आ जा रहा है मेरा 36 डिग्री आ रहा है। फाइनली a का मान क्या आ रहा है 36 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलिए। अब मुझे 4 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करना है। बस आप देख लीजिए कि कहता कि यदि tan a बराबर कोट b दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। बस आप गौर से देखते रहिए और समझते रहिए। मैं आपको अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा है कि tan a बराबर कोट b, तो इसमें a प्लस b बराबर 90 डिग्री निकालने के लिए इसमें काम करना होगा कि tan a को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, कोट b को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, इस b को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। कोट a बराबर होता है, कोट a बराबर tan 90 माइनस a। अगर मैं a के बदले b रख दूँ तो कोट b बराबर होगा tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 माइनस b,
ठीक है। अब ये 10 10 जो है अपने आप कट जाएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपने आप कटेगा। यहाँ पे अब लिख लीजिए ए। अब यहाँ पे 90 है, माइनस बी है। इस बी को मैं बराबर की इस साइड लाता हूँ तो माइनस में ही इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री रह जाएगा। तो ये मेरा जो है सिद्ध हो गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। जिस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मैं हल किया, उसी तरह से सेम वैसा ही मुझे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है ना। जैसे इसमें कहता कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ पे सेक 4a दिया है और यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है। ठीक है ना। मुझे a का मान बोल रहा निकालने के लिए, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ। सेक a बराबर क्या होता है? सेक a बराबर होता है कोसेक 90 माइनस a। अगर मैं a के बदले में 4a रखूँ, जैसे सेक a के बदले में, जैसे यहाँ पे सेक a है तो मैं 4a अगर रख दूँ सेक 4a, तो यहाँ पे होगा कोसेक 90 माइनस 4a। सेक 4a के बदले क्या लिखेंगे? कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री पहले से दिया है। अब ये कोस जो है कट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 4a। ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा a माइनस 20 डिग्री। अब करना क्या है, इसको मैं 20 डिग्री को इधर लाता हूँ तो 90 डिग्री जोड़ 20 डिग्री, क्योंकि माइनस में है बराबर की इस साइड आएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे है, जब इसको मैं उधर ले चलता हूँ तो हो जाएगा प्लस 4a, क्योंकि माइनस में है, जब बराबर के उस पर ले जाऊँगा तो 4a प्लस में आएगा। जब इसको जोड़ता हूँ 90 और 20 तो 110 डिग्री बराबर 1a और 4a, 1a और 4a जब दोनों जोड़ता हूँ तो 5a होता है। क्या होता है? 5a। अब 5a जो है ये गुना के रूप में है, जब ये 5 बराबर की साइड आएगा तो 110 डिग्री बटे 5 हो जाएगा। तो a का मान, अब देखिए कि 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 0 में सटाइए 10 होगा, तो 5 दूना 10, मिला जुला के a का मान जो है आप ये कह सकते हैं कि 22 डिग्री आ गया है। ये जो है आपका a का मान ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत समझने में? बोला जाए। 6 नंबर का सवाल कहता है इसमें कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कोस A बटे 2। ठीक है, देखिए समझ गए। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि त्रिभुज ABC के अंतः कोण आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज है, अंतःकोण इसको बोलते हैं। ठीक है, अंतःकोण इसको और इसको। और आपको ये भी पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं त्रिभुज ABC A प्लस B प्लस C, तीनों कोण, तीनों अंतःकोण का नाम है ये ABC, और तीनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है। तीनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री। तो मुझे इसको देखते हुए चलना है। मैं C भी उधर लेके जा सकता था, B भी ले जा सकता था, समझे ना, मगर मुझे उधर A ले जाना है। क्या ले जाना है? A। क्या ले जाना है? A। क्योंकि मैं RHS से, किस चीज़ से? RHS से प्रूफ करूँगा LHS। किससे प्रूफ करूँगा? इससे, RHS से प्रूफ करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं A को उस पार ले जाऊँगा तो B प्लस क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि RHS में देख रहा हूँ कोस A बटे 2 है, तो इसमें A की ज़रूरत है, इसलिए मैं A को उस पार ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोस A बटे 2 है। कोस A बटे क्या है? 2। तो मैं इस पूरे को जो दिख रहा है ना आपको, पूरे को मैं ये मान लेता हूँ, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ? ये मान लेता हूँ। तो कोस A बराबर क्या होता है?
कोस ए बराबर साइन 90 माइनस ए होता है। ए का मान यहाँ पे क्या है, ए बटे 2। ए का मान क्या है, ए बटे 2। अगर मैं कोस ए बटे 2 रखूँ तो यहाँ साइन 90 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस ए बटे 2 होगा, क्योंकि कोस ए बटे 2 अगर हुआ तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस ए बटे 2। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे साइन है, इसका भिन्न के घटा है ना, भिन्न के घटा मैं लेता हूँ। 1 और 2 का लघुत्तम लेना है, क्या हो जाएगा 2। 1 से 2 में भाग देंगे, 1 से 2 में जैसे भाग देंगे तो 2 होगा। 2 को 90 से गुना करेंगे तो 180 होगा। क्या होगा 180। और यहाँ पे माइनस है, 2 से 2 में भाग दूंगा या 1 आएगा, 1 को ए से गुना करूँगा ए आएगा। अब गौर फरमाइए, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए दिया हुआ है। b प्लस सी बराबर क्या दिया, 180 माइनस ए। अगर ये दिया है तो इस रूप में लाइए, अगर ये दिया है तो आप इस रूप में ले आइए। हमको 180 माइनस ए दिया है, इस रूप में दिया है तो मुझे लाना है इस रूप में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन b प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो ये जो है ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको लेके चला, RHS को लेके चला, RHS कितना आ गया साइन b प्लस सी बटे 2, और LHS में ऑलरेडी साइन b प्लस सी बटे 2 रखा हुआ है, तो समझ आता है कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत देखिए नहीं। हम मैं आपको 7 नंबर का सवाल इसमें कहता है, बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर का सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। कहता है इसमें कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, बस आप इसको चेंज कर दीजिए। बस 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त हो जाएगा। जैसे साइन 67 डिग्री है तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस ए, और ए के स्थान पे क्या है 67 डिग्री। अगर साइन 67 होता है, साइन 67 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 90 माइनस 67 डिग्री। साइन 67 डिग्री होगा तो बराबर कोस 90 माइनस 67 डिग्री। तो लिखूंगा कोस 90 माइनस 67 डिग्री प्लस, अब कोस 75 डिग्री है, इसको भी मैं मान लेता हूँ ए। कोस ए है, कोस ए बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। अब देखिए ए के स्थान पे अगर मैं 75 डाल दूँ, 75 डिग्री, तो कोस 75 बराबर हो जाए 75 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कोस 75 डिग्री का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 75, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब देखिए 90 में से अगर 67 जाता है तो क्या बचता है, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 8 बचता है, 8 में से 6 गया 2, प्लस यहाँ पे साइन है, 90 में से अगर 75 जाएगा तो यहाँ पे 15 डिग्री बचता है। यही है 0 और 45 के बीच का कोण। बोला ना कि 0 और 75 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हो गया 23 और 45 जो है 0 और 45 के बीच में ही है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ।